एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.2 का। ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अ फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन है और एक अनबाइस्ड डाई है, टॉस करे गए हैं। लेट ए बी द इवेंट। ए इवेंट दे रखा है आपको, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन पे हेड आना चाहिए। और बी, हमें एक इवेंट दूसरा दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि थ्री ऑन द डाई, थ्री आना चाहिए डाइस पे। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। चेक कर रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, एक फेयर कॉइन है और अनबाइस्ड डाई है। तो फेयर कॉइन में मान लेते हैं हेड आया और डाइस पे वन आया, तो H1, H2, H3, H4, H5, H6। अच्छा, टेल वन, टेल टू, टेल थ्री, टेल फोर, टेल फाइव, टेल सिक्स। ये हमारा सैंपल स्पेस रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें जो इवेंट ए दे रखा है, पहले इवेंट ए को लिख लेते हैं। इवेंट ए जो है हमारे पास, इवेंट ए है हेड appears ऑन द कॉइन। तो हेड किस किस में आ रहा है वो लिख लेते हैं। हेड आ रहा है हमारा हेड वन, हेड टू, हेड थ्री, हेड फोर, हेड फाइव, हेड सिक्स। ये हमारे क्या हो गए, इवेंट ए के एलिमेंट्स हो गया। अच्छा, इवेंट बी जो दे रखा है वो दे रखा है थ्री ऑन द डाई। मतलब डाइज में क्या आना चाहिए, थ्री। तो थ्री आने वाले देखो क्या क्या है, एक तो H3 आ रहा है और एक और आ रहा है थ्री, कहाँ पे आ रहा है, टेल के साथ, है ना, टेल थ्री। अब हमसे कहा है चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में अगर कॉमन हम देखते हैं तो देखो हमें क्या दिखाई देता है, H3 बी इवेंट में भी है और ए में भी है। अच्छा, और कोई दिख रहा है, और कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा दोनों में। तो दोनों में सिर्फ H3 कॉमन है। ठीक हो गया। अब हम प्रोबेबिलिटी ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ए कितना हो जाएगा, देखो ए में एलिमेंट कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये हो गया सिक्स और टोटल सैंपल स्पेस है 12 का। तो कितना आ गया, सिक्स, टू, 1/2। प्रोबेबिलिटी बी भी निकाल लेते हैं। बी में एलिमेंट्स काउंट करते हैं, देखो वन टू, टू एलिमेंट्स है, सैंपल स्पेस इसमें भी 12 का ही है, तो सिक्स है, 1/6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वन एलिमेंट है, 1/12। ठीक है। तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फोर इंडिपेंडेंट इवेंट कंडीशन क्या रहेगी, पी ए इंटू पी बी निकाल के देखते हैं। पी ए इंटू पी बी कितना हो गया, 1/2 इंटू 1/6, मतलब 1/12, जो कि क्या है, इक्वल टू है पी ए इंटरसेक्शन बी के। तो 10 ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अ डाई मार्क्ड 1 2 3, एक्सरसाइज 11.2
टू का क्वेश्चन है। डाइस पे मार्क्ड है 1 2 3 इन रेड कलर एंड 4 5 6 इन ग्रीन। ठीक है। एक डाइस में जो होते हैं नंबर 1 से लेके 6 तक होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो उसने क्या कहा है कि सैंपल स्पेस जो है 1 2 3 4 5 6 का है। बट जो 1 2 3 है वो रेड कलर से है, और 4 5 6 जो है वो ग्रीन कलर से है। ठीक है। 4 5 6 कैसे है, ग्रीन कलर से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहा गया है? कहा है कि लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। तो पहले ए इवेंट लिख लेते हैं। ए क्या कहा गया है? द नंबर इज इवन। तो इवन नंबर क्या क्या है? इवन नंबर है हमारे पास 2 4 6। ठीक है। अच्छा, दूसरा इवेंट बी दे रखा है हमको। द नंबर इज रेड। नंबर क्या है? रेड है। तो रेड नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 एंड 3। अब वो पूछ रहा है कि आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले फिर वही, हम सबसे पहले इसमें कॉमन ले लेंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो देखेंगे हम इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। देखो, एक नंबर दिख रहा है इसमें जो दोनों में है, वो क्या नंबर है? 2। 2 नंबर दोनों इवेंट्स में है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक। फिर प्रोबेबिलिटी ए। प्रोबेबिलिटी ए कितना होगा? सैंपल स्पेस कितने का है? 6 का। और ए में कितने इवेंट है? 3। तो कितना हो गया? 1/2। प्रोबेबिलिटी बी निकाल के देखते हैं। प्रोबेबिलिटी बी, कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6। तो ये भी हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी में देखो, सिर्फ वन ही एलिमेंट है। तो कितना हो गया? 1। और सैंपल स्पेस है 6 का। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6। अच्छा, पी ए इंटू पी बी करके देखिए कितना आता है। 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/4। मतलब कहने का यह है कि पी ए इंटू पी बी जो है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर इवेंट ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं है। अगली बात में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है हमारा 13.2 का। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दे रखा है? लेट ई एंड एफ बी द इवेंट विद पीई। प्रोबेबिलिटी ई गिवन है आपको 3/10। प्रोबेबिलिटी एफ इज इक्वल टू 3/10। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ई जो है वो 3/5 है। कितना है? 3/5। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है हमको 1/5। तो चेक करना है इसको। आर दे ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो सिंपल था, अभी तक हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ इज इक्वल टू होना चाहिए पी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना? यही होना चाहिए और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखते हैं। 3/5 इंटू 3/10 मीन 9/50। और पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा? 1/5 है। तो हम लिखेंगे पी ई इंटू पी एफ इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो लिख देंगे नो, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। आगे बस मुझे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि इसमें जो पूछा गया है, पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। देखो, गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, इस तरीके से है कि प्रोबेबिलिटी ए इज 1/2,
प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू पी। प्रोबेबिलिटी बी जो है वो पी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी फाइंड करना है हमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए और इंडिपेंडेंट के लिए। तो सबसे पहले आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन जो हो वो क्या आ जाए, 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब 5 की, तो वो आनी चाहिए 0। ठीक। तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें सभी वैल्यूज को हम रखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने कितना रखना है, 3/5। यहाँ पे कितना रखना है, 1/2। पी भी हमें पी गिवन है, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। देयरफॉर पी इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2। हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया हमारा 10। 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 1/10। ठीक है। तो हमारे p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। कब? जब इवेंट हमारे क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक। अच्छा, इसके बाद दूसरा केस हमको दे रखा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए वैल्यूज तो यही रहेंगी, बस थोड़ा सा केस में चेंजेस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज क्या आएगा देखते हैं। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने। क्या था, इंडिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या थी हमारी इंडिपेंडेंट के लिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो अब इसी इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जो अभी हमने लिखा था पी ए यूनियन बी के लिए। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। पी ए यूनियन बी हमको दे रखा है 3/5। पी ए है हमारे पास 1/2। पी बी हमारे पास है पी। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, ए इंटरसेक्शन बी को, है ना। ये लिखा हुआ है हमने फर्स्ट कंडीशन से। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो 3/5 माइनस 1/2, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पी। अच्छा, पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और पी बी की वैल्यू है पी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है p/2। तो कहने का मतलब है 1/10 इज इक्वल टू p/2। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 3/5 और 1/2 को, तो 10 एलसीएम आएगा, जैसे अभी इससे पहले किया था, 6 - 1 5 डिवाइड बाय, ये आएगा ना इसके बाद। तो कितना आ गया, 1/10 इज इक्वल टू p/2, मतलब p कितना आ गया, 2/10, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, 1/5। तो जब इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/5। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8, वो इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। लेट ए एंड बी बी इवेंट्स, बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। पी ए आपको दे रखा है 0.3, पी बी आपको दे रखा है 0.4। अब आपसे फाइंड करने को कहता है वो पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, आपको पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, सिंपल सा। मतलब 0.3 इंटू 0.4, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.12। सिंपल सा क्वेश्चन है, पी ए यूनियन बी। ठीक है।
अब पी ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला पता ही है आपको, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए हमारे पास हो गया 0.3, पी बी हो गया 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाली, मतलब पार्ट में 0.7 माइनस 0.12। अब इनको माइनस करेंगे 0.7 में से 0.12 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.58। अब थर्ड वाला देखते हैं, पी ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने सबसे ऊपर वाले पार्ट में निकाली थी, फर्स्ट पार्ट में, और पीबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.4। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.3। ठीक। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका हो सकता है जो मैं फोर्थ पार्ट में आपको बताता हूँ, पी बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। दूसरा तरीका ये रहेगा, या तो वैल्यू ऐसे ही रख दो 0.12, है ना, या पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, और डिवाइड बाय पी ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, पी बी, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0.4। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, पी बी अपॉन ए को निकालने के लिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।